नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक कहानी आ चुकी है। चलिए हम आपको सुनाते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बुद्धिमान लावा पक्षी का परिवार किसान के खेतों में रहता था। उसका घोंसला बहुत आरामदेह था। परिवार में सभी सदस्यों में अथाह प्रेम था। एक सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले बच्चों की मां ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काटने आएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपना नया घर खोजना पड़ेगा। तो तुम सब अपने कान और आंखें खुली रखना, और जब मैं शाम को लौटकर आ जाऊं तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। शाम को जब लावा अपने घर लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशान हाल में पाया। उसके बच्चे कहने लगे, हमें जल्दी यह स्थान छोड़ देना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ अपने खेत की जांच करने आया था। वह अपने पुत्रों से कह रहा था, फसल तैयार है, हमें कल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। लावा ने अपने बच्चों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर बोली, अरे कोई खतरा नहीं, कल भी होशियार रहना। किसान जो कुछ करे या कहे वह मुझे शाम को बताना। दूसरे दिन शाम को जब लावा वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को बहुत भयभीत पाया। माँ को देखते ही वे चिल्लाई, किसान दोबारा यहाँ आया था, कह रहा था यह फसल जल्दी ही काटी जानी चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों आदि से कहो कि कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। लावा मुस्कुराई बोली, प्यारे बच्चों, चिंता मत करो, किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी फसल ही काटने के लिए पड़ी है, वे भला यहाँ फसल काटने क्यों आएंगे। अगले दिन लावा फिर बाहर चली गई। जब वह शाम को लौटी तो बच्चे उसे देखते ही चिल्लाए, ओह माँ, यह किसान आज कह रहा था कि यदि आपके रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आए तो वह खुद अपनी फसल काटेगा। तो अब तो यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं, तब तो हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। लावा बोली है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई किसी कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता, परंतु वही व्यक्ति जब उस कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। तो यही वह समय है जब हमें अपना घर बदल लेना चाहिए। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? शिक्षा, यदि आप अपना काम स्वयं करने की आदत खुद में विकसित कर लें तो हर क्षेत्र में सफलता की उम्मीद रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसी रोचक और धमाकेदार कहानी में फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।